दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। घर के पूजा घर में दीपक में लगी गोल बत्ती पैसों को पानी बना देती है। कहीं आप भी तो नहीं करते ये कार्य? अभी से बंद कर दें यह कार्य। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे दीपक जलाने के कितने ज़्यादा फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस प्रकार आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में, जिससे आप बहुत ज़्यादा तरक्की प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में सभी बाधाओं को ख़त्म कर सकें। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोज़ाना ही आपको दीपक जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दीपक ना जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोज़ाना दीपक जलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी से आपके घर के सभी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। अगर आप कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं घर के मंदिर में या फिर आपने घर में शाम के समय, तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश हो जाता है। आपके घर की परेशानियां भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगती है। घर का जो मुखिया होता है उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से परेशानियां, डिप्रेशन और टेंशन में घर का मुखिया पहुंच जाता है। शाम का समय हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबत बनी रहती है। यानी कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में वो उससे पहले ही फंस जाते हैं और हमेशा ही धन की समस्याएं, परेशानियां बढ़ती जाती है। उनके जो बच्चे होते हैं वो भी उनके खिलाफ होने लगते हैं, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते। कुछ लोग जानते हुए तो उपाय नहीं करते और भूल जाते हैं और उनको इसके नुकसान के बारे में पता नहीं होता। इसीलिए रोज़ाना आपको एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन दीपक में जो बत्ती डालें वो लंबी होनी चाहिए। दोस्तों अगर लंबी दीपक की बत्ती आप दीपक में बीच में आप बत्ती लगाएं, अगर आप नहीं जला सकते दीपक तो कोई और व्यक्ति आपकी जगह पर जला सकता है। लेकिन रोज़ाना दीपक जलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी से आपके सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से हमेशा बाहर रहती है। दोस्तों शाम का समय ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही ज़्यादा प्रबल होती है और आपके घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में अगर आप घर में या फिर घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। आपके सभी काम बिगड़ने लगते हैं। जिस समय सूरज डूब जाता है उसी समय ये नेगेटिविटी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाती है। उसी समय आपको मुंह हाथ पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो कोई और व्यक्ति आपकी जगह ऐसा कर सकता है। दोस्तों आप जिस घर में बहुत सारे यानी कि जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं, दोस्तों जब भी दीपक जलाएं स्वच्छ होकर, यानी कि स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखें। हाथ पैर धोकर ही आप दीपक जलाएं और ध्यान रखें अगर आप ऐसा करने में समर्थवान नहीं हैं, यानी कि आप नहीं कर सकते किसी कारणवश या फिर बीमार हैं, तो आपके घर से कोई भी सदस्य ये काम कर सकता है। दोस्तों आप जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती, तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं जो परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबतों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रही है। इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आपको अपने घर में जब सूरज ढल जाता है तो उस समय घी का दीपक, सरसों का तेल का दीपक या फिर तिल के तेल का दीपक पूर्व दिशा में आप जला सकते हैं और गोल बत्ती का जलाइए। लेकिन रोज़ाना इन चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको इसके लाभ मिल जाते हैं। अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएं, नौकरी व्यापार से जुड़ी कोई भी समस्याएं हैं, अगर ऐसी समस्याएं बहुत ही ज़्यादा होती हैं तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रोज़ाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। इसे एक दिन आप मिसे ना करें, यानी कि ना भूलें। अगर आप रोज़ाना उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपके धन से जुड़ी समस्याएं खत्म हो जाती है। जिन लोगों की नौकरी नहीं मिलती या फिर नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं तो उनको भी नौकरी मिलने लग जाती है। और अगर वही व्यक्ति जिसको परेशानी है और वही
अगर रोज़ दीपक जलाता है तो इससे मिलने वाले फ़ायदे और भी ज़्यादा हो जाते हैं। शाम के समय घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज आप कभी भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना किया करें, क्योंकि ये आपके जीवन में परेशानियां जब बढ़ती है तो कई प्रकार की मुसीबतें लाता है। इसलिए आप इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि इन्हें आपके जीवन से परेशानियां कम करती है ये दीपक का उपाय। और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है अगर आप दीपक नहीं जलाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो भी घी का दीपक आप जलाते हैं उससे जो निकलने वाली ऊर्जाएं होती हैं वो आपके घर में जब फैलती हैं तो इससे घर का माहौल एकदम से सुखमय बनने लगता है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी होने लगती है। घर में सभी लोग शांति से रहने लगते हैं। इस प्रकार से जो तेल का दीपक होता है ये भी जलता है तो इससे आपके आसपास की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो खत्म हो जाती है, क्योंकि इन दीपकों से निकलने वाली जो ऊर्जाएं होती हैं, धुआं होता है, वो नेगेटिविटी एनर्जी को बाहर निकालता है और आपके आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव बनाता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। शाम के समय कभी भी आप इन चीज़ों को कभी भी मिस ना किया करें, तभी आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है। दोस्तों, हम अपने घर के पूजा घर में पूजा पाठ करते हैं और मूर्ति आदि रखते हैं। दोस्तों, मूर्ति का क्या महत्व होता है आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जिस घर के पूजा घर में एक साथ दो मूर्ति होती है वहाँ पर बनता है राजयोग और धनयोग। दुनिया आपके कदमों पे आ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है मेरे दोस्तों कि आपको सर्व सुख की प्राप्ति हो जाती है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जिसकी आपने मनोकामना मांगी दोस्तों वह मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, घर के पूजा घर में हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ के माध्यम से कुछ चीज़ें देखने और मनाने आदि का प्रयत्न करते हैं, ताकि हमें उस पूजा का फल प्राप्त हो जाए और हम उसी अनुरूप घर के अंदर मूर्ति को लगवाते हैं, ताकि हम उन देवी देवताओं का सुंदर मुख देख सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों के साथ अन्य मूर्तियां भी रखते हैं तो निश्चित तौर पे हमारी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन के अंदर की सारी कंगाली समाप्त होने लगती है। दोस्तों, बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में जिनको आपको एक साथ रखनी चाहिए, ताकि उसका सच्चा सर्व सुख आपको प्राप्त हो सके। और सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करें तो दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं और बाल गोपाल की मूर्ति रख लेते हैं तो आपको भगवान श्री कृष्ण जी के साथ साथ माता रानी राधा जी की मूर्ति आपको जरूर रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण प्रेम के पुजारी हैं। जिस घर में राधा श्री कृष्ण जी की मूर्ति एक साथ रहती है तो उस घर में प्रेम बढ़ता है और उस घर में कलह क्लेश खत्म हो जाते हैं। इसलिए प्रेम को बढ़ाने के लिए और सच्ची भक्ति को बढ़ाने के लिए राधा कृष्ण की मंदिर एक साथ राधा कृष्ण जी की मूर्ति एक साथ जरूर रखें। साथ ही आप भगवान श्री राम और माता सीता जी की भी एक साथ मूर्ति रखें। महादेव और पार्वती माता की मूर्ति एक साथ रखें, बल्कि उनके पूरे शिव परिवार की एक साथ मूर्ति रखें तो आपके घर में सुख समृद्धता का वास होता है। घर में अनेक प्रकार के धन लाभ के योग बनते हैं। जीवन में धन संपत्ति ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। तो आपको ये कार्य जरूर करने चाहिए। साथ ही साथ आप जब यानी कि किसी भी देवी या देवता की आप मूर्ति रखें तो उनके साथ उनकी पत्नी की जरूर रखें। जैसे कि अगर आप रखना चाहते हैं, मान लीजिए आप किसी भी देवी देवता को, मान लीजिए जैसे कि अगर आप रख रहे हैं भगवान विष्णु जी की, तो माता लक्ष्मी जी की तस्वीर भी साथ में जरूर रखिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर रखने से घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी मूर्ति रखते हैं तो घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। और ख़ासकर दोस्तों, दीपक का ये यानी कि रोज़ाना दीपक का ये उपाय जरूर करें। अपने घर के उत्तर दिशा ईशान कोण में दीपक जरूर जलाएं और गोल बत्ती जलाएं। लंबी भी जला सकते हैं, इससे भी बेनिफिट जरूर होगा, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी दीपक बिल्कुल बत्ती न लगाएं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।